प्रदेश सरकार की नीतियों और शिमला शहर से जुड़ी समस्याओं को लेकर भाजपा जिला शिमला ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा नेता और शिमला से प्रत्याशी रहे संजय सूद ने कहा कि शिमला शहर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आईजीएमसी से कार्डियोलॉजी सहित अन्य विभागों को चमियाना शिफ्ट किए जाने से पूरे प्रदेश से शिमला आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे पानी की योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से मिले 587 करोड़ रुपए में से प्रदेश सरकार ने केवल 250 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। शेष राशि न मिलने से एसजेपीएनएल को लोन लेना पड़ रहा है, जिसका बोझ शिमला की जनता पर पड़ेगा। संजय सूद ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक की भूमिका नगण्य है और वे जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। शिमला से बड़े कार्यालयों को शिफ्ट किए जाने से कारोबार और शहर के ऐतिहासिक महत्व को नुकसान पहुंच रहा है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। शिमला शहर की बदतर से बदतर हालत हो चुकी है और उसी के निमित्त जो है आज का ये हस्ताक्षर अभियान भी है और माननीय अपने डीसी साहब के माध्यम से जो है सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को और हेल्थ मिनिस्टर साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा। आप देख रहे हैं शिमला से जो मेन हॉस्पिटल है आईजीएमसी हॉस्पिटल, यहाँ से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो तमियाना के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे शिमला की जनता बहुत परेशान है। और कार्डियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ती है और शिमला शहर के लोगों को चमियाना पहुंचना बहुत मुश्किल है और बाकी प्रदेश से भी लोग जो है वो आईजीएमसी आते हैं। इसलिए हमने ये निवेदन किया था सरकार से भी और प्रशासन से भी कि आप चमियाना में नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कोई एतराज़ नहीं है, करना चाहिए, मगर उसके बदले में शिमला से ही डिपार्टमेंट शिफ्ट किया जाएगा और शिमला के लोगों को परेशान किया जाएगा, तो वो शिमला की जनता जो है उसको सहन करने को तैयार नहीं है और इससे बहुत बड़ी परेशानी जो है वो शिमला के लोगों को हो रही है। यहाँ से अगर हमको चमियाना जाना हो तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपया टैक्सी वाला लेता है और उसके अलावा जो समय लगता है और जो अभी प्रॉपर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, उसकी जो दिक्कतें हैं वो अलग से सहन करनी पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिमला शहर की जनता की आवाज़ उठाने का निर्णय लिया और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से आप लोगों के ध्यान में होगा कि शिमला में 24/7 वाटर सप्लाई का जो है एक काम चल रहा था और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से 587 करोड़ रुपया जो है वो पानी के लिए दिया गया था, मगर प्रदेश सरकार ने अभी तक सिर्फ 250 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ किया है और बाकी का पैसा प्रदेश सरकार ने रिलीज़ नहीं किया, जिसके एवज में एसजेपीएनएल जो है वो 100 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। और हमारा ये मानना है कि अगर एसजेपीएनएल 100 करोड़ का लोन लेगी तो जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो भी शिमला शहर की जनता पर वो बोझ पड़ने वाला है। तो हमें लगता है कि सरकार को तुरंत जो वर्ल्ड बैंक से पानी के लिए जो पैसा आया है उसको रिलीज़ करना चाहिए ताकि ये स्कीम जल्द से पूरा हो सके और शिमला की जनता को जो है वो रिलीफ मिल सके और 24 घंटे पानी मिलने की जो एक योजना है वो पानी मिले। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि शिमला को बिल्कुल जो है वो अनाथ बनाने की कोशिश हो रही है। सारे डिपार्टमेंट शिमला से शिफ्ट किए जा रहे हैं। आज की ही अगर बात करें तो आज भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो पंडोह के लिए पूरी तरह शिफ्ट कर दिया गया और शिमला को बिल्कुल खाली किया जा रहा है। इससे शिमला के व्यापारियों का और शिमला के स्थानीय लोगों का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है और उसके लिए भी हम जो है आज आवाज़ उठा रहे हैं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना नहीं चाहता था, मगर अब 3 साल का जो समय बीत चुका है उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि स्थानीय जो विधायक हैं उनका रोल जो है वो बिल्कुल नगण्य है। किसी भी विषय को जो है वो यहाँ पर उठाने को कोई जहमत नहीं उठाते हैं और शिमला की जनता ने उनको बड़े अच्छे मार्जिन से जो है जिता के भेजा था, मगर उसके बदले में जो उनको शिमला के लिए करना चाहिए था ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने जो है वो नहीं किया है। देखिए भाई साहब, ये बात आपकी ठीक है कि भाई बीजेपी अपने लेवल पे जो करेगी, मगर शिमला से जा रहे हैं। शिमला से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैंने चुनाव लड़े हैं और मुझे भी लोगों ने जो है वोट दिया है, इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं जो शिमला में परेशानियां हो रही हैं उनको उठाऊं और मैं उसी निमित्त जो है आज ही आवाज़ उठा रहा हूं
मैं अपने संगठन में भी ऊपर बात करने वाला हूँ कि भाई इससे जो हमारे शहर को जो परेशानियाँ हो रही हैं उसके बारे में पार्टी लेवल पे ऊपर लेवल पे भी जो है बातचीत होगी। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये पार्टी का निर्णय नहीं है, अभी ये स्थानीय लेवल पे क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ इसलिए यहाँ के मुद्दे मैं उठा रहा हूँ। बाकी इस लेवल पे हम पार्टी लेवल में बात करेंगे। ये ठीक है कि कांगड़ा अगर डिपार्टमेंट कोई जाएगा तो कांगड़ा वाले उसका स्वागत करेंगे ही, कोई सोलन जाएगा तो उसका स्वागत करेंगे ही, मगर क्योंकि राजधानी शिमला है इसलिए सब लोगों को शिमला आना होता है और शिमला में ही सभी लोगों का जो है हेड ऑफिस पहले से रहा है तो उसको यहीं पर रखना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरी जगह भी डिपार्टमेंट खुल रहे हैं या डेवलपमेंट हो रही है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर शिमला का दर्जा डाउन करना ये बिल्कुल गलत है और इसके अगेंस्ट जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं और माननीय डीसी साहब को जो है आज